चैप्टर 3D कर रहे हैं हम लोग, बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं पिछली क्लास में, और कैसे उनको फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब इसमें ये फर्स्ट टॉपिक कर लिया हम लोगों ने। दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ये टॉपिक करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में इससे, इस टॉपिक से। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक पहले टॉपिक से, एक इस टॉपिक से, और एक 4 नंबर का इक्वेशन ऑफ प्लेन करेंगे हम लोग स्पेस में। प्लेन, प्लेन मतलब जैसे पेपर है, ये अगर स्पेस में आ गया, स्पेस में हवा में ही तो है, तो एक प्लेन है एक्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आज अभी लाइन के बारे में देखेंगे। जैसे कोई लाइन है, ये एक लाइन ही है जो मैंने लिख रखा है, एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। दो तरह की फॉर्म है, दो तरह की फॉर्म है। पहली वाली फॉर्म है जब आपको ये फॉर्म, अब यहाँ पे 2 इक्वेशन होंगी, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट टाइप की होगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी x माइनस x1 z माइनस z1 अपॉन c। तो इक्वेशन आपको रिमेंबर रखनी है। अब ये है क्या क्या चीजें बता दूंगा आपको, तो समझ में आएगा। ये मान लो कोई स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कोई लाइन जा रही है। ये एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। y इक्वल टू mx प्लस c होगी लाइन की इक्वेशन। यही होती थी अब तक। ये इक्वेशन है प्लेन के ऊपर, जैसे मैंने अभी बनाई है लाइन, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेस के अंदर इक्वेशन। अब इस लाइन को यहाँ बोर्ड से उठा के, अगर यहाँ से उठा के ऐसे ले आए स्पेस में, तो अभी एक्स भी था, वाई भी था, अब जेड भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग स्पेस में पढ़ेंगे। ये होती थी प्लेन के ऊपर, ये 10th क्लास में पढ़ी थी आपने, 11th में पढ़ी थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही पढ़ना है, स्पेस में है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन पे आपको गिवन क्या होगा, इसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा। तो गिवन जो होगा यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में गिवन आपको होगा, गिवन अ पॉइंट ऑन अ लाइन। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन में आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट देंगे, पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट को 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे सकते हैं आपको, दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से। वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक आपको पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, इस लाइन से एक पैरेलल वेक्टर, इस लाइन से पैरेलल ये जा रहा है, इसके पैरेलल, ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये होगा बी वेक्टर। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, आर क्या है यहाँ पे, आर एक जनरल वेक्टर है। ये पॉइंट कहीं पे भी कोई पॉइंट हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया आर, तो ये इसका एक जनरल वेक्टर है आर वेक्टर, ये कहीं पे भी हो सकता है लाइन के ऊपर। तो आर वेक्टर समझ में आ गया। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन एंड अ पैरेलल वेक्टर इज गिवन। इस लाइन से, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और लाइन से एक पैरेलल वेक्टर। ए क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, और बी क्या है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू द पॉइंट तब समझ में आएगा अभी आपको क्वेश्चन के। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is i plus 2j minus 3k whose position vector is I plus 2j minus 3k and is parallel to a vector is I plus 2j minus 4 वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये इससे पैरेलल वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया वेक्टर और ये वेक्टर। तो आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन इज आपको रिमेंबर होना चाहिए R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो आंसर इसका आएगा, आप एक ही जगह पे रख दीजिए जो गिवन है उसी की जगह पे रख दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज बस उठा के रखना है। आंसर आएगा R इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा, नीचे लिख रहा हूँ लैम्डा और ये बी वेक्टर की जगह पे ये आंसर है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा है, इससे आप रिलेट हो जाए ए और बी है क्या, ठीक है। आई बात समझ में, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई है। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं आपको, अब यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे दिए, उसमें पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ना देके इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और z1, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, -3 which passes through the point 1, 2, -3 and parallel to this vector। वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है, इस वेक्टर से पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है, तो क्या निकालेंगे पहले ए वेक्टर। अब आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर बनता कैसे है पॉइंट से, x1 - 0 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये x क्या बनेगा 1, 2 ये नहीं जी, इसमें ये अभी हमने करा है, ये दोनों सेम ही तो थे, यहाँ पे रख देंगे। आई बात समझ में, सेम क्वेश्चन था, मैंने दो तरीके से बता दिया है। अब इसी क्वेश्चन में आप कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए जो बी वेक्टर है यहाँ पे, इसको दिया कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये होता है ए आई कैप बी जे कैप और सी। अब जो कार्टेशियन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है x - x1 y - y1 और z - z1, दिस x1 y1 एंड z1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एंड दिस ए बी सी आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट। तो इसी क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1 क्या है 1, तो x माइनस 1 अपॉन ये क्या है नहीं, ये पॉइंट जो है हमने ये दे रखा है 1, 2, -3, डायरेक्ट देगा या वेक्टर देगा तो यहां से पता लगेगा 1, 2, -3, तो x माइनस x1 y माइनस y1 कितना है 2, तो z माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन, अब एबीसी कहां से मिलेंगे बी वेक्टर कहां पे है, यहाँ पे कितना है 3 और बी -4,
3 2 -4, ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। हाँ जी, देखिए वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर यूज होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप होंगे जो दिखाई दे रहे हैं। कार्टेशियन में वेक्टर नहीं होते हैं, कार्टेशियन में वेक्टर नहीं होते हैं, आई जे के नहीं होंगे। तो ये वेक्टर में देखो ये पॉइंट से निकलेगी, इसमें कहीं वेक्टर दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसलिए इसको कार्टेशियन बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन में आपको देगा वो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, कार्टेशियन फाइंड करनी है, दोनों फाइंड करनी है। और जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ये इक्वेशन यूज होगा। जो थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आई कुछ बात समझ में, अभी बेसिक क्वेश्चन कराए हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, अभी कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन घुमा घुमा के भी देगा वो हमें। अब इसकी दूसरी फॉर्म बताता हूं आपको। दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी फॉर्म में सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। सेकंड फॉर्म में गिवन डाटा चेंज है, सेकंड फॉर्म में गिवन डाटा चेंज है, वो आपको पैरेलल वेक्टर नहीं देगा और वो आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट देगा। गिवन 2 पॉइंट्स होना, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। उस कंडीशन में कैसे निकालते हैं? ये 2 फॉर्म है। अगर आपको पॉइंट दे रखा है और पैरेलल वेक्टर दे रखा है तो आप ये फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप ये फॉर्म लगाएंगे। मैं बताने जा रहा हूं, ये आपने नहीं गिवन होगा। हमें जो गिवन होगा, अब एक पॉइंट तो ये हो गया ए, इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट होगा बी, इसके ऊपर। इस बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 और z2। इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी वेक्टर। A vector is the position vector of point A, B vector is the position vector of point B, और R ये जनरल वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे x y z जनरल होते हैं इक्वेशन में। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। आप अगर हमने पहले वाली रिमेंबर कर रखी है, याद कर रखी है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। ये इसकी इक्वेशन होती है इस वाली कंडीशन में, R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये चेंज आएगा। R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, इसमें नीचे वाली में क्या चेंज आएगा? एबीसी हटेंगे, एबीसी तो हमें नहीं दे रखी उसने। अब यहां पे आएगा x2 माइनस x1, ऊपर x1 ही रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z। ये आपको रिमेंबर इस टॉपिक में। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a 1 4 6 2 3 8, passing through the points A 1 4 6 and B 2 3 8। आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ए वेक्टर चाहिए और आपको बी वेक्टर। ए वेक्टर कैसे बनेगा? पॉइंट से बताना बेटा। हाँ, ए वेक्टर 1 आई कैप 4 जे कैप 6 के कैप। बी वेक्टर कैसे बनेगा? 2 आई कैप बना दो वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन बस आपको उठा के यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की और यहाँ पे ए की। हाँ, क्वेश्चन में देगा वेक्टर इक्वेशन बनानी है या कार्टेशियन बनानी है या दोनों निकालनी है।
ये आपका आंसर आना चाहिए। मैंने बी में से ए को माइनस भी कर दिया है, वो माइनस भी करना है आपको। लैम्डा को अभी मल्टीप्लाई वेक्टर इक्वेशन में नहीं करना है, अभी नहीं करना है, करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, मौका मिलेगा करने का, वो भी आ रहे आगे। वेक्टर इक्वेशन में आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब इससे अगर मैं एक पैरेलल वेक्टर निकालना चाहूं लाइन से, तो अब ये बी वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर बन गया है। पहले वाला तो ये था ए प्लस लैम्डा बी। अब ये पैरेलल वेक्टर भी अगर आपको किसी लाइन का निकालना है तो ये आ गया। कार्टेशियन फाइंड करो इसी क्वेश्चन में, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2। अभी क्या है x माइनस 1/, हाँ आपने इसको माइनस कर दिया है ना, x2 में से x1 को नीचे 2 - 1 1 y माइनस 4/, बस वहां से x1 y1 उठा के यहाँ पे रख देना है, -1 और ये z माइनस 6, x1 को माइनस z1 को माइनस करना है अपॉन 2, ध्यान रखना। ये आ गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। आसान है ये आसान है टॉपिक अभी तक, और आसान ही है आगे भी, अगर आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं। बस क्वेश्चन को वो थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, कैसे करेगा वो देख लेते हैं। हाँ पार्टीशन में यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी 1, y1 की क्या थी 4 और z1 की 6। तो x1 की जगह 1, y1 की जगह 4 और z1 की जगह 6 रख दिया गया। नीचे x2 x1, x2 में से x1, x2 में से 2 में से 1 को माइनस किया, वो क्वेश्चन में देगा। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। हाँ किसके लिए, किसका, इनका यूज तो सबसे पहला प्राइमरी यूज आपके बोर्ड के पेपर के एग्जाम में होगा। हाँ अच्छा बता देते हैं, इसको दोबारा से समझे करते हैं इसकी। देखो दो तरह की इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। टाइप 1 है लाइन 1, एक लाइन 1 बोलते हैं मैंने इसको, मुझे बोल दिया मैंने लाइन 2। दो तरह की इक्वेशन है। लाइन 1 में हमें गिवन होगा एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। लाइन 2 वाले जो 2 वाली इक्वेशन है, इसमें हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट। इसकी इक्वेशन वेक्टर आती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये लैम्डा कोई स्केलर है तो नंबर है, r एक जनरल पोजीशन वेक्टर, a क्या है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, b क्या है ये पैरेलल वेक्टर। इसमें 2 पॉइंट गिवन है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी।
माइनस ए। इसमें ए पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और बी दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसकी कार्टेशियन है इस वाली की x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z अपॉन a b c। ये x1 y1 z1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और a b c इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है, या इनको डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं। इस वाले में चेंज बस यही नीचे होता है, इसमें यहाँ पे y माइनस y1 ऊपर सेम रहता है, नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ये मामला ठीक है। ये एक टॉपिक था एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन द लाइंस। ये टॉपिक डिलीट हो गया सिलेबस से इस बार के पेपर में। एंगल निकालना दो लाइन के बीच में, उसका भी एक फॉर्मूला था, उसको बताने की मुझे लग नहीं रही कोई जरूरत है। और दो लाइन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, दो लाइन के बीच में, ये हम कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं थी, ये हम लोग इसको वेक्टर में पहले ही कर चुके हैं, जो टॉपिक उन्होंने डिलीट किया। बता देते हैं एक बार, कहीं 3D में कभी यूज आ जाए। जैसे एक लाइन है जो हमें पहले वाली कौन थी, पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है दो लाइन के बीच में, और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिलीट हुए हैं, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो उनके दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में भी 90 बनेगा, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी 90 बनेगा और उनके, ये बताऊंगा कैसे बनेगा, पहले सुन लीजिए। इफ द टू लाइंस मेक एंगल 90 then their parallel vectors, the parallel vectors to both of the line also make angle 90 degree and the perpendicular vectors to both of the line also make angle 90. If the two lines make angle 30 degree in between each other, their parallels also make 30 degree in between and their perpendicular also make 30 degree. कैसे बनेगा दीजिए, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लो यहां से जाएगा, ये जा रहा है, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, अगर इनके बीच में 90 है तो इनके बीच में डेफिनेटली 90 बनेगा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में। ये इसके पैरेलल यहां बनाया, ये गई इसके पैरेलल एक लाइन बन के, इसके पैरेलल ये गया 90 इसलिए बन गया क्योंकि ये 90 के पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसका पैरेलल वेक्टर कैसे जाएगा, इसका पैरेलल वेक्टर तो ऐसे जाएगा ना, ये मान लो 90 बना रहे हैं, 90 का एग्जांपल लिया, कुछ भी एंगल हो सकता है बीच में, इसका पैरेलल यहां से जाएगा, इसका पैरेलल ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, जो इधर बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा है और एक नीचे जाएंगे पैरेलल, इसके सारे सब 90 बनाएंगे। परपेंडिकुलर देख लो, इस लाइन का परपेंडिकुलर कैसा होगा, इस ऐसे, इसका परपेंडिकुलर तो ये है, ये सीधी वाली लाइन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल सेम बनेगा, दो लाइन है, ये दोनों 90 डिग्री बना रही है, 90 बनता है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी तो 90 बनेगा। और दो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने भी इक्वेशन लिखी थी, आप पैरेलल वेक्टर को निकाल सकते हैं इक्वेशन से, v1 v2 तो निकाल सकते हैं इक्वेशन से। अब b1 और b2 पैरेलल आ गए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उससे निकालते हैं।
B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, काम कर चुके हम लोग, इन दोनों को नीचे ले आओ। तो cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट इनटू मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ये डिलीट हुआ है और लेकिन ये हम पहले कर चुके हैं वेक्टर में। बस नई चीज ये थी कि हमें लाइन की इक्वेशन देगा तो उसे B1 निकाल लेना, उसमें लाइन का B जो लैम्डा के साथ होगा वो B होगा, B, कोई बात, इतनी सी जानकारी देनी थी इसकी। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में भी आता है इसी से, इसका आखिरी टॉपिक, ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये 4 नंबर का गेम है बोर्ड के पेपर में, और ये क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग पेपर में आना ही आना है ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, वो तो मुश्किल नहीं है, कर लिया आप लोगों ने। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है जी। और ये लाइन होंगी दोनों स्क्यू लाइन्स, स्क्यू, सुना सा लग रहा होगा इसमें, हाँ स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुन रखा है। देखिए स्क्यू लाइंस वो लाइन होती हैं जो ना पैरेलल हो और जो ना इंटरसेक्ट करती हैं। Those lines which are not intersecting and not parallel, that lines are called as skew lines. Lines which are not parallel and which are not intersecting. It is possible to draw this line on this board? नहीं, possible ही नहीं। अगर मैं इस बोर्ड में बनाऊं ना लाइन, देखो ये लाइन बनाई मैंने, ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। जब इनको आगे बढ़ाता जाऊंगा इधर जाके एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग है। अगर मैं पैरेलल बनाता हूं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये पैरेलल है। मैं कह रहा हूं ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्टिंग हो। अगर पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो पैरेलल नहीं हो सकती। इट इज, और हम उन लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ना पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग करती हैं। क्या ऐसी लाइन हो सकती हैं? हाँ, हमें वो पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी लाइन पॉसिबल नहीं है अगर आप एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ करोगे। हम प्लेन में हैं नहीं, हम तो स्पेस में हैं। देखो अभी बनाते हैं, इस बोर्ड के ऊपर तो पॉसिबल है ही नहीं ऐसी लाइन कोई बना सके आप जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो। तो दो लाइन विच आर नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ये देखो स्पेस में आ गई, ये दो लाइन है, बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा तो आ जाएंगे। ये पैरेलल है नहीं, एक दूसरे को काटेंगे कभी नहीं काटेंगे। ये ऐसे जाती रहेगी और ये ऐसे जाती रहेगी, ना तो ये पैरेलल है ना काटेंगे। समझ रहे हो? बन गई ना कहीं स्पेस में आते ही। अगर प्लेन पे बनाओगे ना तो प्लेन पे एक दूसरे को भी काटेंगे, ऐसे बनाओगे। अब एक लाइन यहां बनाओ इस बोर्ड के ऊपर, एक लाइन तो ये खींच दी मैंने, ठीक है, और एक लाइन यहां से लेके जा रहा हूं ऐसे। अब बताओ ये एक दूसरे को काटेगी, ये तो ऐसे जाती रहेगी, आसमान में चली जाएगी, नीचे धरती में चली जाएगी। ये बोर्ड के ऊपर जाती रहेगी, काटेगी तो नहीं। अब ये बताओ ये पैरेलल है, ये ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती है ऐसे होती है। तो ये लाइन बन गई विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल। ये पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे व्हाट इज स्क्यू लाइंस। तो मैंने बता दिया कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। आप एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है आपको,
डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, डी इक्वल टू दो लाइन के बीच में डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये है क्या, और इसका पूरे का ये क्या लगाया मैंने, ये मैंने उसके लिए लगाया, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मैंने इसलिए लगाया कि ये नंबर कभी बार नेगेटिव भी आ सकता है, परमानेंट डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये इसको प्लस करने के लिए लगाया। अब ये A1 B1 B2 A2 है क्या, ये देख लीजिए। आपको दो इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, दो आपको इक्वेशन गिवन होंगी लाइन की। कैसे क्वेश्चन देगा वो आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between the two lines whose equations are, आपको इक्वेशन देगा R इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K लैम्डा 3I माइनस 4J प्लस K, एक इक्वेशन पहली लाइन। दूसरी लाइन की इक्वेशन देगा R इज इक्वल टू 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू, ये कोई भी स्केलर कुछ भी इससे भी डिनोट कर देगा, I माइनस 4J प्लस 2K। अब आपको ये कौन सी फॉर्म दी है लाइंस की, वेक्टर इक्वेशन दी है, वेक्टर इक्वेशन। आपको कार्टेशियन भी दे सकता है, उसके बारे में बताएं। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें जो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होती थी वो ये थी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा। अब आपका ये क्या हो गया, A1, इसमें ये लाइन 1 की है ना, तो इसमें A1 ये हो गया, ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया, ये B1 हो गया, B1 है। इसमें ये क्या हो गया A2, और ये क्या हो गया A2। तो ये तो यहाँ पे A2 A1 यूज हो रहे हैं, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है, और B1 और B2 जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले में, वो पैरेलल वेक्टर है। B1 लाइन 1 का पैरेलल है, B2 लाइन 2 का पैरेलल है, A2 लाइन 2 के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और A1 लाइन 1 के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब आप मुझे ये बताओ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है आप लोगों को करना, जैसे इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, कैसे करते हैं, B1 क्रॉस डिटरमिनेंट बनाते हैं, IJ के लिखते हैं, B1 के कोऑर्डिनेट 3 माइनस 4 और नीचे वाली का 1 माइनस 4, इसको आप सोल्व करेंगे, आपको एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब आप A2 में से A1 को माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस। अब जो वेक्टर मिलेगा ये B1 क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, निकाल के बताना क्या वेक्टर मिलेगा ये। देखना ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, हाँ। कितनी देर लग रही है, ये माइनस में से आ रहा है, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और प्लस का 4, माइनस का 4 आ रहा है पहला, फिर -5 आ रहा है, फिर -8 आ रहा है,
हाँ? 4 दिया 12, माइनस का 12 और प्लस का 4, माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4, यही आ रहा है। ये क्या आया? B1 क्रॉस। अब इस फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। साइलेंस। इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, कर देना जरा, क्या आ रहा है? -4 का स्क्वायर हाँ 105 का रूट। ठीक है, अब आपको मुझे A2 माइनस A1 भी चाहिए। A2 माइनस A1 कर देना। बेटा बच्चा पढ़ दे, शांत बैठो, 2 मिनट लगेंगे बस। आई क्या? 0 J क्या? -2 ये आ गया। अब आपको B1 क्रॉस B2 जो आया है, चुपचाप बैठ जाइए बिल्कुल। अब देखो, ये है B1 क्रॉस B2, इसका इससे डॉट कर सकते हो, कैसे करेंगे? हाँ, इसका -4 इसके, तो ये आएगा -4 इंटू 1, ये आएगा 0 और -8 को -2 से, वो आई जे के को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। 8 दूनी 16। भाई बात समझ में? ये तो ऊपर वाला आ गया, इसका इससे डॉट अपॉन नीचे हम लोग निकाल सकते हैं √10। ये क्या आएगा? 16 में से 4 गए, 12 अपॉन √105 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट यूज हो गया, इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज हो गया, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी यूज हो गया, इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर भी यूज हो गया, इस क्वेश्चन में चैप्टर 10 पूरा यूज हो गया, वेक्टर जो हमने पढ़ा है। इसीलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। आज के लिए काफी है। इसकी आप एक्सरसाइज अगर टाइम मिले तो 11.2 आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।